बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसल्स एंड मूवमेंट्स आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको ना अगर आप रट्टा लगाएंगे तो याद नहीं होंगी। ठीक है, ये समझने वाली बातें हैं, तो मैं समझाने की बेटा कोशिश करता हूँ, ध्यान से मेरी बातें सुनते जाएं। ठीक है जी, तो ये पहले 3 लाइनें हमारे पास आ रही है, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, देख लें। कहता है वी नो दैट व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट दे प्रोड्यूस मूवमेंट। जब जो है ना हड्डियाँ हमारे जोड़ों के ऊपर हरकत करती है तो मूवमेंट पैदा होती है। ठीक है, द मूवमेंट इन द बोन्स आर ब्राउट अबाउट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। अब हड्डियों के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर मूवमेंट आती कैसे है? कंट्रैक्शन ऑफ द मसल से। मसल कंट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे तो हमारी बोन्स हरकत करेंगी, विच आर अटैच्ड विद देम बाय टेंडन्स। ठीक है, अब वो जो है ना मसल्स जो है ना वो हड्डियों के साथ टेंडन्स के ज़रिए से हमने जुड़े हुए होते हैं। हमने पहले पढ़ा था टेंडन्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, अच्छा, द रोल ऑफ स्केलेटल मसल इज़ एज फैलो। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गई सिंपल, ये ऑलरेडी हमने बातें पढ़ी हुई हैं। अच्छा, आगे हमारे पास बातें आ रही जो समझने वाली है। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाएं कि हमारे पास एक मसल है। मसल्स के हमेशा दो सिरे होते हैं, ये बात याद रख लें। मैं आप लोगों को ये ना इसकी एक छोटी सी इमेज बना के दिखाता हूँ। मसल्स के हमेशा दो सिरे होते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मसल है। ठीक है, ये हमारे पास एक मसल है, तो मसल के आप लोगों को दो सिरे नज़र आ रहे हैं। एक सिरा मसल का ये है और एक सिरा मसल का ये। ठीक है, मसल के दो सिरे हो गए। ठीक है जी, अच्छा होता क्या है कि मसल का ये जो है ना एक सिरा, मैं कहता हूँ मसल का ये वाला जो सिरा है ना, मैं इसकी कलर तब्दील कर रहा हूँ। देखिए जी, हम मैंने ले लिया, इसको भी ले ली थी। ठीक है, हम कहते हैं कि ये क्या है जी, टेंडन। टेंडन क्या करता है, इस मसल को बोन के साथ अटैच करेगा, और इधर भी टेंडन होगा, ये क्या करेगा, मसल को, इस मसल को बोन के साथ अटैच करेगा। ठीक है, ये हमारा मसल ये बोन के साथ अटैच करेगा। ठीक है जी, अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो है ना मसल्स का एक सिरा हमेशा हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है। मसल का एक सिरा, ये वाला मसल का सिरा है। ठीक है, ये हरकत करने वाली, ये वाला जो है बोन है, फॉर एग्जांपल बोन है, और हरकत करने वाली बोन है, इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो मसल का वो वाला सिरा जो हरकत करने वाली बोन के साथ जुड़ा होता है, उसे कहते हैं, वो हमारे पास है इंसर्शन। ये वाला पॉइंट हमारे पास इंसर्शन आएगा। ठीक है, जबकि ये हमारे पास मसल का दूसरा सिरा हरकत ना करने वाली बोन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये वाली बोन जो है ना हरकत नहीं करती। ये मैं बना सिंपल से आप लोगों को ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ये वाली बोन जो है ना हरकत नहीं करती। ठीक है, और ये वाली बोन हरकत कर सकती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये हरकत नहीं कर सकती, तो मसल का ये हमारे पास मसल का ये वाला सिरा, मसल का ये वाला सिरा, सॉरी, मसल का ये वाला सिरा जो है ना, ये हरकत ना करने वाले बोन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कहलाएगा ओरिजिन। मसल का ये वाला सिरा कहलाएगा ओरिजिन, जबकि ये वाला सिरा जो है हरकत करने वाले बोन से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये मसल का कौन सिरा है, इंसर्शन। ठीक है, तो मसल के हमेशा दो सिरे होते हैं। एक मसल के एक सिरे को हम कहते हैं जी वो है इंसर्शन, और मसल का दूसरा सिरा हम क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है जी, तो यही बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ठीक है, देख लें, हमारे पास आ रहा है, देखिए जी आ रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये आ गया। वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल जोन, इमूवेबल बोन, जो हरकत ना करने वाली जो है ना बोन के साथ अटैच होता है। दिस एंड ऑफ द मसल इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, मैंने बताया ना कि मसल का एक सिरा हरकत ना करने वाली हड्डी से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। ठीक है जी, अदर एंड ऑफ द मसल इज अटैच्ड विद द मूवेबल जॉइंट, सॉरी मूवेबल बोन, जो हरकत करने वाली हड्डी से जुड़ा होता है, एंड इज कॉल्ड द इंसर्शन। ठीक है जी, व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स, ठीक है, इट कंट्रैक्ट एंड बिकम थिकर एंड शॉर्टर एंड थिकर। ठीक है, होता क्या है कि हमारे ब्रेन से जब भी मैसेज आएगा हमारे मसल्स के पास, ठीक है, तो मसल्स के पास वो मैसेज आता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म के अंदर मैसेज आया हमारे मसल्स के पास, तो जब मैसेज आएगा तो हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और थिकर हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, छोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे जब भी मैसेज आया। ठीक है, ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन इट पुल मूवेबल बोन। ठीक है, एट इंसर्शन। ठीक है, एट इंसर्शन। ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब भी आपके मसल कंट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, तो क्या करेंगे, वो हरकत करने वाली बोन के ऊपर क्या करेंगे, एक पुल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगी, हरकत होगी, आपकी बोन जो है ना हरकत करेंगे। ठीक है जी, तो यही बात मैं आप लोगों को ना ये
हमारे पास यहाँ पे ना तस्वीर भी दी हुई है, मैं वहाँ से भी आप लोगों को समझाता हूँ। ये बड़ी मज़े की तस्वीर है, देखें जी। यहाँ पे हम कह रहे हैं, देखें, हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ये वाला एक मसल है, ठीक है। इस मसल के दो आप लोगों को किनारे नज़र आ रहे हैं। हमारे पास एक मसल का किनारा ये वाला है और एक मसल का किनारा ये वाला, ठीक है। तो आप देखें मसल का ये वाला किनारा जो ना हरकत करने वाली, ये जो बोन है ना हरकत करने वाली बोन, उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो हम कहेंगे मसल का ये वाला किनारा क्या है जी, इंसर्शन है, ठीक है। जबकि मसल का ये वाला सिरा जो है ना, ये ना हरकत करने वाली, क्योंकि आपका ये जो पेक्टोरल गर्डर है ना, ये हरकत नहीं करता। तो हरकत नहीं करता तो ये पेक्टोरल गर्डर के साथ मसल का ये वाला सिरा अटैच है। तो हम इसे कह रहे हैं ये कौन सा है जी, हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास मसल के हो गए। इस मसल का ये वाला सिरा कौन सा, ओरिजिन, ये हमारे पास है इंसर्शन, ठीक है जी। तो यही बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, ठीक है जी। जी, स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे होता यूँ है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हमेशा जो है ना वो पेयर की फॉर्म के अंदर होती हैं। और पेयर भी होता है कौन से मसल का, एंटागोनिस्टिक मसल्स। और एंटागोनिस्टिक मसल्स हमारे पास ऐसे मसल होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। कैसे जी, अगर एक मसल हमारा कंट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा मसल रिलैक्स करेगा। अगर पहले वाला रिलैक्स कर रहा है, दूसरा हमारा कंट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो दोनों मसल का एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना क्या कहलाता है, एंटागोनिस्टिक, ठीक है, उल्ट, ठीक है ना। तो एंटागोनिस्टिक हम सिंपल कह रहे हैं कि मसल पेयर की फॉर्म में होते हैं और दोनों मसल एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, को मसल हमेशा एंटागोनिस्टिक होती है, ठीक है जी। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इन एंटागोनिस्टिक्स पेयर बोथ मसल्स डू द ऑपोजिट जॉब। ऑपोजिट जॉब मतलब मुखालिफ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट द अदर मसल रिलैक्स एंड दिस फिनोमिना इज नाउन एज एंटागोनिज्म, ठीक है। अब एंटागोनिस्टिक्स एक्शन या एंटागोनिज्म जो क्या होता है, ये बात समझ लें कि दो मसल मैं कह रहा हूँ कि हमारे कौन से होते हैं, वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। और उनका ऑपोजिट काम करना, मसल्स का ऑपोजिट काम करना क्या कहलाता है, एंटागोनिज्म, ठीक है। दोनों मसल का ऑपोजिट काम करना क्या कहलाता है जी, एंटागोनिज्म, ठीक है। वो बात हमारे पास आ रही है, एंटागोनिज्म। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास ना, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास ये जो आ रही है फ्लेक्शन आ रहा है, फ्लेक्शन, ठीक है। अब फ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट, ठीक है, एंड बोन, सॉरी, व्हेन मसल कंट्रैक्ट एंड द बेंड द जॉइंट, ठीक है। जब मसल सिकुड़ेगा और वो क्या करेगा, जॉइंट के ऊपर एक बोन को बेंड कर देगा, दूसरी बोन को इंसर्शन वाले पॉइंट पे क्या करेगा, दूसरी बोन को बेंड कर देगा, ठीक है। इट इज़ नाउन एज फ्लेक्सर मसल। वो जो फ्लेक्सर मसल कहलाएगा, हम क्या कहलाएंगे, फ्लेक्सर। ये मैं आप लोगों को तस्वीर से समझाता हूँ, देखिएगा, बाद में आप लोग रीडिंग करवाता हूँ, हमारे पास तस्वीर पे आ जाए कि फ्लेक्सर क्या होता है और जो है ना एक्सटेंसर क्या होता है। ये देखिए आ गया हमारे पास, ये तस्वीर आ गई। तो यहाँ पे आ जाए, मैं इससे पहले वाले को ज़रा साफ़ कर लूँ। तो हमारे पास है, ये हमने आगे पढ़ेंगे, ये इनके नाम भी आएंगे। होता क्या है कि हमारे पास ये जो है ना फोर आर्म, ठीक है, हमारा बाजू, उसके अंदर दो मसल्स जो है ना, मैंने बताया कि पेयर की फॉर्म में होते हैं मसल हमेशा, ठीक है। तो देखें, एक मसल ये है और एक मसल ये है, ठीक है। और ये दोनों मसल जो है ना हम पेयर की शक्ल के अंदर है और दोनों एंटागोनिस्टिक मसल है, ठीक है। एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अब दोनों ऑपोजिट काम कैसे करते हैं, इनके नाम भी बताता हूँ आप लोगों को। जो ऊपर वाला बाजू के जो फोर आर्म के सामने मसल होते हैं उसे कहते हैं बाइसेप मसल, बाइसेप मसल, ठीक है। और जब जो है ना फोर आर्म के पीछे वाला मसल होता है उसे कहते हो और ट्राइसेप मसल, ठीक है। बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, इनके नाम है, ठीक है जी। और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं क्योंकि ये जो ना एंटागोनिस्टिक मसल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, होता क्या है कि जब ये वाला मसल हमारा जो है ना बाइसेप मसल कंट्रैक्ट करेगा, बाइसेप मसल कंट्रैक्ट करेगा, तो हमारे ये जो फोर आर्म को ना, ये इस जॉइंट के ऊपर क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा, मोड़ेगा। ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, क्या कर रहा है, ये बाजू को इस जॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, मोड़ है, ठीक है। तो हम इस मसल को कह रहे हैं, ये कौन सा मसल है, फ्लेक्सर मसल है। फ्लेक्सर क्योंकि मोड़ता है, हमारे इस बाजू को मोड़ता है। तो बाजू को मोड़ने वाले को फ्लेक्स, फ्लेक्स करना मतलब फ्लेक्सर मसल क्या कर रहा है, हमारे इस बाजू को इस जॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, जोड़ है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको फ्लेक्सर मसल। तो बाइसेप मसल कौन सा है, फ्लेक्सर मसल है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। जबकि इसके ऑपोजिट हमारे पास ये जो ट्राइसेप मसल है ना, ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो हमारे इस बाजू क्या कर देगा, सीधा कर देगा। बाजू हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड मतलब एक्सटेंसर। तो ये जो ट्राइसेप मसल है वो हमारा एक्सटेंसर मसल है, एक्सटेंसर। बात समझे। तो इतनी सी बात है कि बाइसेप मसल कौन सा है जी, हमारे पास है फ्लेक्सर मसल क्योंकि हमारे बाजू को मोड़ है,
इसकी कंट्रैक्शन से हमारा बाजू क्या होगा, मुड़ेगा। तो हम इसे कह रहे हैं जो है ना बाइसेप मसल कौन सा जी, फ्लेक्सर मसल है। जबकि ट्राइसेप मसल जो है ना, ये जब मुड़ेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा बाजू सीधा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो हम इसे कह रहे हैं ये कौन सा मसल है, एक्सटेंसर मसल, ठीक है। तो यही बात उन्होंने बताई कि अच्छा, अब एक और बात बताएगी यहाँ पे कि हम जब ये हमारा जो है ना बाइसेप मसल कंट्रैक्ट होता है तो हमारा बाजू मुड़ जाता है, और इस बाजू के मुड़ने के अमल को आप फ्लेक्शन कहते हो, फ्लेक्शन, ठीक है। जबकि हमारा जब ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट होता है तो हमारा बाजू सीधा हो जाता है, और हमारे बाजू के सीधे होने को क्या कहते हो आप, एक्सटेंशन, ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन मसल और इस अमल का हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। और ये हमारा फ्लेक्सर मसल है और इस अमल का हो गया जो है ना फ्लेक्सर, ठीक है, फ्लेक्शन, सॉरी, ठीक है। तो यही बात मेरे बेटा यहाँ पे उन्होंने ये रीडिंग के अंदर भी उन्होंने डिस्कस की हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, वहाँ पे और कोई बात है ही नहीं, सिंपल सी बातें हैं। ये कह रहे हैं ये कि व्हेन अ मसल इज कंट्रैक्ट एंड द बोन इज सॉरी एंड बेंड द जॉइंट, जॉइंट के ऊपर क्या होता है, बेंड होता है, जो है ना बोन को बेंड करता है, इट इज नाउन एज फ्लेक्सर मसल, ठीक है। एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, वही बात आ गई, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे कि फ्लेक्शन है, ठीक है। व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट एंड द स्ट्रेटन द जॉइंट, जो है ना बाजू को सीधा कर देगा, ठीक है, इट इज नाउन एज एक्सटेंशन मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, वही बात आ गई, ठीक है। ट्राइसेप मसल, बाइसेप मसल, क्लियर पॉइंट, यही बात आगे डिस्कस भी हुई है। अच्छा, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ द पेयर ऑफ द स्केलेटल मसल, ये जो है ना एंटागोनिस्टिक जो है ना फंक्शन होता है हमारे पास ना मसल के, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, अब उसकी मिसाल आ गई, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास बाइसेप मसल इज अ फ्लेक्सर, वही बात आ गई, बाइसेप मसल कौन सा, फ्लेक्सर मसल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्राइसेप मसल इज एक्सटेंशन मसल, ठीक है, क्लियर। ये बात मैंने पहले आप लोगों को बता दी है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम रीडिंग कर लेते हैं, आगे भी आ जाए, क्योंकि यही हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, बड़ी सिंपल सी हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाए जी, जी यहाँ पे आ गए, ठीक। अच्छा, बोथ हाँ, बोथ दिस मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट द पेक्टोरल गर्डल एंड द इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, वही बात हमारे पास आ गई। ये मैं आप लोगों के लिए ना इसको ज़रा साफ कर लूँ, ठीक है। अब आ जाएं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ना, मैंने पहले बताया था कि हमारे होता क्या है कि हमारा ना जो है ना हमारा एक मसल है, मसल के दो किनारे होते हैं, एक किनारा ये वाला है, एक किनारा ये वाला है, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा, मूवेबल बोन के साथ अटैच है, और ये वाला जो है ना हमारा इमूवेबल बोन के साथ अटैच है किनारा, ठीक है। तो हम इसे कह रहे हैं हमारे पास ओरिजिन है, और ये वाला हमारे पास इंसर्शन है, ठीक है। वही बात यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने वही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। अच्छा, अब कह रहे हैं नेक्स्ट आए, कहते हैं व्हेन बाइसेप मसल कंट्रैक्ट, बाइसेप मसल कंट्रैक्ट होगा, द फोर आर्म द इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड, ये किनारा क्या होगा, ऊपर की तरफ पुल्ड होगा, ठीक है। इट इज फ्लेक्सेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, ये जो है ना एल्बो जॉइंट की फ्लेक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आ जाएं कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ड्यूरिंग दिस फ्लेक्सेशन ट्राइसेप मसल रिलैक्स। अब आ जाएं, जब हमारा ये जो बाइसेप मसल, मैंने पहले बताया था कि मसल हमारे ऑपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक होती हैं, ठीक है। वही बात यहाँ भी बता रहे हैं कि जब हमारा ये जो बाइसेप मसल कंट्रैक्ट करेगा तो हमारा ये ट्राइसेप मसल क्या करेगा, रिलैक्स कर रहा होगा, ठीक है, एक्सटेंड करेगा। जब ये कंट्रैक्ट करेगा ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए हमारा बाइसेप मसल यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है और ट्राइसेप मसल क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है जी। वही बात यहाँ पे डिस्कस करी हुई है। When tricep muscle contract, the forearm is pulled down. Forearm को पीछे नीचे की तरफ खींचा जाता है. It is the extension at the elbow joint. Extension होती है elbow joint को. During this, the bicep muscle relax. बाइसेप मसल रिलैक्स करता है, ट्राइसेप मसल कैसे कंट्रैक्ट कर रहा है, वही बात बता रहे हैं, ठीक है। इन दिस वे द बाइसेप मसल एंड ट्राइसेप मसल्स मेक अप एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ द मसल, वही बात आ गई, एंटागोनिस्टिक पेयर होता है, ठीक है। सिमिलर पेयर वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस दिस अदर जॉइंट्स प्रोवाइड द अदर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन, वही क्या बात कर रहे हैं कि यही जो है ना इस तरह हमारे जिस्म के अंदर तमाम जो है ना मसल वो पेयर की शक्ल में पेयर की शक्ल के अंदर होते हैं, और वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही बात मेरे बेटा यहाँ बताई गई है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग भी कर दी और हमने ये भी समझ भी लिया, तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।